हुजूर के एक लफ्ज़ हमने बनाया हुआ है तकलीद करना, इमाम को मानना। अब हमारे एक ज़माना था, आप ये बेहतर समझते हैं कि खाना काबा के अंदर भी चार जो थे वो मुसल्ले जो थे वो बिछे जाते थे, बल्कि उसके तो तस्वीरी सबूत जो हैं मौजूद वो भी मौजूद हैं। तो ये अगर वहाँ पे खाना काबा में ये मौजूद थे तो एक तो ये बात कि वो वहाँ से फिर चले क्यों गए? अगर खाना काबा में तो वो सही ही होने चाहिए। दूसरी बात ये कि तकलीद करने में आखिर बुराई क्यों है? अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तकलीद तो हो रही है ना। जी, ये तकलीद ये नहीं है। इस तरह की तकलीद अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो जरूर करें। तकलीद का जो लफ्जी मतलब है वो ये है बगैर दलील के किसी बात को मानना। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को बगैर दलील के मान, बस यही तो हमारा झगड़ा है। देखें, ये इतना नोटोरियस वर्ड था कि कुरान में नबी इस्लाम के लिए तकलीद का वर्ड नहीं आया, इत्तबाए रसूल, इत्ताअत रसूल का आया। और बल्कि सूरह यूसुफ में है कि ए नबी तुम फरमाओ मैं और मेरे साथी अला वजह बसीरत इस दीन पे चल रहे हैं, अंधे बन के नहीं चल रहे। फिर सूरह अल फुरकान में है कि हमारे बंदों की निशानी ये है कि वो अंधे और बहरे होकर आयात के ऊपर नहीं गिरते। कुरान तो तकलीद के खिलाफ है, तकलीद को तोड़ने आया है। तकलीद नोटोरियस वर्ड है, इसमें इमामों का कोई कसूर नहीं। इमाम मालिक, इमाम शाफई, अहमद बिन हंबल, इमाम हनीफा, चारों के अकवाल शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल्लाह बालिगा में नकल किए हैं कि वो कहते हैं कि किसी मुफ्ती के ऊपर ये हलाल ही नहीं है कि हमारा फतवा बगैर दलील के आगे कोट करे कुरान और सुन्नत के, और अगर हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो उसे दीवार पे दे मारो। और इमाम मालिक का कौल साहब नकल किया है कि इस साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी हर बात मकबूल। इमाम मालिक ने कभी कहा कि मालिकी बनो या इमाम शाफी करो। आप भी कुरान और सुन्नत से इल्म हासिल करें। उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है इज्तिहादी मसाइल के अंदर जो आजकल ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सरकार आज इमाम मालिक तो आपको वीडियो कैमरे का मसला, इंतकाल खून का मसला, पोस्टमार्टम का मसला, कैंगरू हलाल है या हराम, जराफा हलाल है या हराम, नहीं तो हम बताएंगे। ज़ाहिर है इज्तिहाद इस्लाम की खूबसूरती है कि क़यामत तक इज्तिहाद जारी है, और जो अकायद है वो तो फिक्स है। इन इमामों ने बहुत क्या फर्क है इनमें? फर्क क्या है? अकायद क्या, किस चीज को, अकीदा किस चीज को करे? अकीदे भी हर मसले के अपने अपने अकीदे फर्क। अकीदे ये फर्क बाद में। आज अगर आप हनफियों से पूछें कि देवबंद और बरेलवियों के अकीदे इमाम हनीफा से साबित करें, आप हैरान हो जाएंगे। शायद आपके लिए एस्टॉनिशिंग बात हो। वो कहते हैं हम इमाम हनीफा को अकीदों में फॉलो नहीं करते, हम तो फिक्र में फॉलो करते हैं। हम कहते हैं यानी कि कानून में फॉलो करते हैं, जी जी में फॉलो, जी फुरू में करते हैं, उसूल में नहीं करते। उसूल कहते हैं अकीदे को, असल जो है जड़ दरख्त की, और फुरू तो ऊपर वाली चीज है। फुरू में फॉलो कर रहे हैं, उसूल वो कहते हैं उसूल में हम मातुरीदी और अशरी हैं और कुरान और सुन्नत से दलाइल को लेके चलते हैं। बल्कि वो तो कहते हैं कि उसूल में तकलीद करना हराम है, दलाइल की रोशनी में फैसला करना चाहिए। तो तकलीद क्यों करते हैं? तकलीद कहते हैं हम फुरू में कर रहे हैं क्योंकि हमारा इतना इल्म नहीं कि हम डिटेक्ट कर सकें। भाई आज के जो मसाइल है 90% वो तो आज के दौर। लेकिन ये बात तो दुरुस्त उनकी है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगी, क्योंकि मिंबर जो है ये बावाज़ बुलंद कहता है कि कुरान को आप सीधा सीधा खुद नहीं पढ़ सकते, आप गुमराह हो जाएंगे। जी ये कह रहे हैं। क्यों हो जाऊं जी? अगर मुझे तकलीद करनी ही चाहिए। अगर ये बात कुरान में कहीं मौजूद है कि कुरान डायरेक्ट पढ़ने से कोई गुमराह होता है तो हमारे सामने लेके कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई समझने वाला। हाँ, जो दकीक मसाइल है ना वो तो उलमा को भी नहीं पता। मुझे बताएं, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड नहीं, अच्छा, इसी जियोलॉजी की फील्ड नहीं, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड नहीं, तो क्या अब हम उलमा को जाहिल कहें? एम्ब्रियोलॉजी में जो थे वो मदूदी साहब ने भी गलती की थी, जो बाद में ठीक हुई। जी जी जी, और पानी से जी 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 उन्होंने जी अलग वाला जो था। हाँ, तो देखें वक्त के साथ लोग लर्न करते हैं। ठीक है, हमने साइंस के इल्म के जरिए चीजें लर्न की। अब देखें इमाम गजाली कह रहे हैं कि जो जमीन है इसके मुकाबले पे सूरज 60 गुना बड़ा है, लेकिन आज हमारे बच्चे को भी पता है 13 लाख गुना बड़ा है। उस जमाने में लोगों को इतना आइडिया नहीं था। वक्त के साथ साथ चीजें, लेकिन ये याद रखिएगा जो अकायद और नजरियात है ना वो फिक्स है। वो साहबा और ताबीन के दौर में जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है किताबों सुन्नत, इसकी मिसाल दीजिएगा। मसलन कौन से अकीदे फिक्स हैं? मसलन सबसे बड़ा अकीदा तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, हमारा राज़िक़ किसी को जना कुछ वही है, जिंदगी मौत का मालिक वो है, ये फिक्स है। अच्छा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पैगंबर बन के आए और वो आखिरी पैगंबर है। उन पे कुरान नाजिल हुआ और उन्होंने ईमानदारी से अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। और उसमें उन्होंने जो हमारे ऊपर मशरू चीजें फरमाई फर्ज के तौर पर, वो रोजाना 24 घंटे में 5 नमाजें हैं और उनकी रखते भी इवन एग्रीड अपॉन है सुन्नी शिया में। 2 फजर की, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4। कोई इख्तलाफ अभी तक नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। सब ने किबला रुख होकर नमाज पढ़नी है। हज और उम्रे के लिए खाना काबा जाना है। ये नहीं होता कि शिया जो है वो नजफ शरीफ चले जाएं और सुन्नी जो है वो अजमेर शरीफ या बगदाद शरीफ या देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ चले जाएं। देखें वहीं जाते हैं और यहाँ पे इन बुजुर्गों के इतने मानने होने के बावजूद, इतने उनके साथ अटैच होने के बावजूद नमाज किबला रुख पढ़ते हैं। नमाजें 5 ही हैं और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर भी एक है। पहले क़याम, हर रकत में 1 रुकू, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, 2 रकतों के बाद बैठना, 4 के बाद सलाम फेरना, ये भी फिक्स है। तो फिर तकलीद कहां से शुरू होती है? तकलीद ये कहते हैं कि जी जो ऐसे मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत ने वाज़े बयान नहीं किए, मसलन, अच्छा मसलन जो ये कह रहे हैं ना वाज़े बयान नहीं किया, हमारे नजदीक वाज़े बयान। हाँ जी, मसलन मिसाल के तौर पर अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक डॉक्ट्रिन खड़ी कर ली कि जिस्म से निकलने वाली जो नापाक चीज है वो वुजू तोड़ देगी। ठीक, और वाइस वर्सा, जो चीज वुजू तोड़ती है वो नापाक है। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने खून को नापाक डिक्लेयर कर दिया और खून के निकलने पर वुजू लाजिम बताया, जबकि इमाम शाफी का मौकिफ है कि खून पाक है
اس کا صرف پینا حرام ہے قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے, ناپاک نہیں ہے. ناپاک نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی. مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات تھیں, لوگ ہر وقت اسی چیز میں پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے. پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ جی پڑھتے تھے. اچھا امام حسین کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا, ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے, انہیں تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. جی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی, میں چھوڑ رہا تھا, اس کو چھوڑیں. ہاں دیکھیں اسی طریقے سے. اچھا یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا. امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں. وہاں آپ حاج عمرے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خاوند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا, تو اس لیے انہوں نے دستانے ایک سخت گرمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے. ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی. اور بخاری مسلم حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, حجرہ تنگ تھا, نبی اسلام نوافل ادا کرتے تھے, جب سجدے میں جانے لگتے میں پاؤں سمیٹ لیتے. کیا خوبصورت ہے. امام بخاری نے دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے, امام بخاری نے نہ امام شافعی کی غلطیوں پہ سے کوئی صرف نظر کیا, نہ 300 جگہ امام حنیفہ کا انہوں نے رد کیا کہ یہ ان کے مسائل. اچھا یہ بدنیتی سے نہیں ہوا, ان تک اس وقت ذخیرہ احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا. اور دیکھیں وہ بری ظلم ہے, وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے. امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ 40% سے زیادہ مسائل امام حنیفہ کے چھوڑ دیے ہیں, بعد میں احادیث مل گئی. عقیقے کا مسئلہ امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ مانتے ہیں. مدینے کو حرم امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ لوگ مانتے ہیں. شوال کے 6 روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارا اختلاف ان سطحی باتوں پر ہے. جی انہی باتوں پہ ہے. ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں نا عقیدے کا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, یہ جو اختلاف ہے نا جی, یہ پچھلے 150-200 سال کی پیداوار ہے جس پہ